मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुरबानी कब वाजिब होती है इंसान पर, यानी क़ुरबानी की शराइत क्या हैं। इस तरीक़े से नमाज के शराइत हैं, इसी तरीक़े से क़ुरबानी की शराइत हैं। इन शराइत में से अगर कोई एक चीज़ भी ना पाई जाए तो क़ुरबानी नहीं हुआ करती है। पहले नंबर पर क़ुरबानी की शराइत में मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। नंबर 2, मुक़ीम होना, यानी जो शख्स क़ुरबानी कराए उसका मुक़ीम होना ज़रूरी है। वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, अगर अय्याम नहर में वो सफ़र पे चला जाता है और 3 दिन मुसलसल वो मुसाफिर रहे तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं हुआ करती। अगर वो कराएगा तो उसका सवाब उसे मिलेगा, वो नफ़ल क़ुरबानी होगी। तीसरे नंबर पर मालिक निसाब होना। मालिक निसाब यानी जो शख्स क़ुरबानी करा रहा है वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का मालिक हो, या उसकी कीमत का मालिक हो, या हाजत असलिया के अलावा उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए। जैसे उसके पास दुकान है और दुकान में तिजारत का इतना माल है कि वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुंच जाता है, या उसके पास कई गाड़ियां हैं, एक ख़ुद यूज़ करता है और बकिया उसके पास गाड़ियां हैं जो किराए पे चलती हैं, जो इस निसाब की हद तक पहुंच जाया करती हैं, या उसके अलावा कोई और चीज़ उसके पास है जो हाजत असलिया से फारिग है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। चौथा नंबर है बालिग़ होना, यानी नाबालिग़ पर क़ुरबानी नहीं है। बच्चा है, नाबालिग़ है, वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, निसाब का मालिक भी हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अगर वो कराएगा तो उसे उसका सवाब मिलेगा। 5वीं शर्त है वक्त का होना। बग़ैर वक्त के अगर वो कराता है तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। क़ुरबानी का वक्त क्या है? क़ुरबानी का वक्त है 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक़ से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा की ग़ुरूब आफ्ताब यानी मग़रिब के वक्त तक है। ये 3 दिन और 2 रातें अय्याम नहर में करार पाती हैं, तो इस वक्त में क़ुरबानी करना ज़रूरी है। अगर कोई इससे पहले करे तो उसकी भी क़ुरबानी कबूल नहीं होगी, और अगर कोई वक्त गुजर जाने के बाद क़ुरबानी करना चाहता है तो ऐसा शख्स पूरा जानवर या जानवर की कीमत को सदका कर सकता है। 12वीं ज़िलहिज्जा की ग़ुरूब आफ्ताब तक क़ुरबानी करेगा वो, लेकिन उसके लिए बेहतर ये है कि वो दिन में क़ुरबानी करे, रात में क़ुरबानी करना मकरूह है। और अफजल ये है कि वो 10वीं ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी करें, उसके बाद 11वीं को, उसके बाद 12वीं को। लिहाजा ये 3 दिन अय्याम नहर हैं। एक ज़रूरी मसला यहाँ अर्ज़ कर दिया जाए कि सुबह सादिक़ से क़ुरबानी का वक्त शुरू हो जाता है, तो सुबह सादिक़ से क़ुरबानी का वक्त उन शहरों में या उन इलाक़ों में या उस जगह पर होता है जहाँ ईद की नमाज ना हो। जिन शहरों में या जिन इलाक़ों में, जिस टाउन में अगर ईद की नमाज़ होती है तो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो हज़रात नमाज ईद के बाद क़ुरबानी पेश करें। अगर नमाज ईद से पहले क़ुरबानी पेश कर लेते हैं तो उनकी क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ करती, वो महज़ गोश्त हुआ करता है। यह क़ुरबानी के शराइत हैं। इन शराइत में से कोई भी शर्त अगर नहीं पाई जाती है तो उसकी क़ुरबानी नहीं होती है। लिहाजा हम तमामी हज़रात के लिए लाजिम है कि जब हम अपनी क़ुरबानी पेश करें तो इन तमाम शराइत का भरपूर तरीके से ख्याल रखें ताकि हमारी क़ुरबानी सही हो और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।